हमारी पार्टी आगामी बिहार में 60 सीट पर हम चुनाव लड़ेंगे। बाकी का सीट पर हमारे सहयोगी चुनाव लड़ेंगे। हमारी पार्टी का मुख्य है कि हमारी सरकार बनने के बाद हमारी पार्टी की तरफ से डिप्टी चीफ मिनिस्टर वीआईपी पार्टी का होगा। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है इस वीडियो में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे महागठबंधन के बारे में। जिस तरह से महागठबंधन में वीआईपी आया है दोस्तों, वीआईपी का मांगे बढ़ रहा है। वीआईपी का मांग है कि हमें 60 सीटें चाहिए इलेक्शन लड़ने के लिए। आप ये वीडियो देख ले। हमारी पार्टी आगामी बिहार में 60 सीट पर हम चुनाव लड़ेंगे। बाकी का सीट पर हमारे सहयोगी चुनाव लड़ेंगे। हमारी पार्टी का मुख्य है कि हमारी सरकार बनने के बाद हमारी पार्टी की तरफ से डिप्टी चीफ मिनिस्टर वीआईपी पार्टी का होगा। तो ये भी हमारे आज के एजेंडा में पास हुआ है। ये मुकेश सहनी जी थे जो वीआईपी का अध्यक्ष है। तो उनका डायरेक्ट कहना है कि हम 60 सीटों पे इलेक्शन लड़ेंगे, और सिर्फ ये कहना नहीं है कि हम सिर्फ 60 सीटों पे इलेक्शन लड़ेंगे। उसका कहना यह है कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम उप मुख्यमंत्री भी बनेंगे। खैर, उप मुख्यमंत्री बनना तो सरकार बनने पे डिपेंड करता है, लेकिन देखने वाली ये है बात कि दोस्तों, क्या 60 सीटें पे इलेक्शन लड़ पाएंगे? क्या महागठबंधन इसको 60 सीटें दे पाएंगे? क्योंकि देखो, पिछले बार आरजेडी 143 सीटों पे इलेक्शन लड़ा था, जिसमें से 75 सीटें जीते थे वो। और आप सबको पता है कि बिहार में सबसे बड़ी पार्टी महागठबंधन में कोई है तो वो आरजेडी ही है। तो अभी और मुख्यमंत्री का चेहरा भी महागठबंधन तेजस्वी यादव को ही बनाते हैं। तो आरजेडी क्या इस बात पे एग्री करेंगे कि वीआईपी को 60 सीटें दिया जाए? क्योंकि देखो, महागठबंधन में सिर्फ ऐसा नहीं है कि आरजेडी और वीआईपी दो ही पार्टी है। इसमें कांग्रेस है, तब इसमें कम्युनिस्ट पार्टी है। कम्युनिस्ट पार्टी भी इस बार 40-45 सीटों पर इलेक्शन लड़ने का दावा ठोक रहा है दोस्तों। क्योंकि देखो, पिछली बार कम्युनिस्ट पार्टी का क्या हुआ था ना कि वो 19 सीटों मिला था उसको। 19 सीटों में से वो 11 सीट पे जीत चुका है। तो उसका परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा रहा कम्युनिस्ट पार्टी का। आप सोच सकते हो कि 19 सीटों में से 11 सीट पे जीत चुका है, तो उसका तो परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। तो वो क्यों नहीं दावा ठोके कि हमको 40-45 सीटें चाहिए? उसका जाहिर सी बात है कि वो जब 19 सीटों में से 11 जीत चुका है तो वो मांगेगा ही कि मुझे 40-45 सीटें चाहिए, ताकि हम अपना विधायक ज्यादा से ज्यादा जीत पाए। तो इस तरह से कम्युनिस्ट पार्टी भी पीछे नहीं है। अब वीआईपी मांग रहा है 60 सीटें, और उप मुख्यमंत्री बनने का भी दावा ठोक रहे हैं मुकेश सहनी जी। तो देखो, अगर ये 45 सीट छोड़ो, 40 मान लेते हैं कम्युनिस्ट का, और मुकेश सहनी जी का 60 मान लेते हैं, तो 100 तो यही दोनों हो गया। 100 बचा 140, 143। 143 में क्या आरजेडी और कांग्रेस कॉम्प्रोमाइज करेंगे? और भी छोटा छोटा पार्टी है 2-4 को, उसको भी सीट चाहिए। उसको मान लो कि 6, 7, 10 जैसे बांटे, तो ऐसे हो जाएंगे खेल। इस पिछले बार आप लोगों को पता ही है कि 143 सीटों पे आरजेडी लड़ा था, जिसमें से 75 सीट लाए हैं। तो आरजेडी तो कॉम्प्रोमाइज करेगा नहीं। तो इसका सीधा सीधा मतलब है क्या कांग्रेस नहीं लड़े बिहार में? कांग्रेस को भी सीट चाहिए। तो महागठबंधन में एक चीज इस बार होने वाला है दोस्त, की सीट बांटने में बहुत ही दिक्कत होगी। अब देखते हैं कि कांग्रेस हो या आरजेडी हो, किस तरह से कॉम्प्रोमाइज करता है, किस तरह से सीट बांटेंगे इस बार। क्योंकि कहीं ना कहीं आरजेडी को यह भी दिमाग में डर रहेगा कि मान लो कि मुकेश सहनी को 60 सीटें दे दिए, अगर 60 में से वो 30-35 भी जीत गया तो बाद में पलट भी सकता है। क्योंकि देखो, 19 में इलेक्शन जब लड़ा था मुकेश सहनी जी, तो वो एनडीए की तरफ से इलेक्शन लड़ा था। फिर वो इलेक्शन के बाद एनडीए से हटके इस महागठबंधन में आ गया। तो इस तरह का खेल रहा है मुकेश सहनी जी का। क्या पता आरजेडी को दिमाग में ये भी डर रहे कि कहीं ये सीट निकालकर फिर पलट ना जाए, इसलिए आरजेडी इसको डायरेक्ट 60 सीट तो देंगे नहीं। अगर 60 सीटें मुकेश सहनी जी को नहीं देंगे तो मुकेश सहनी जी डायरेक्ट बोल रहे हैं कि पिछला बार मेरा गठबंधन ही इस कारण से टूटा कि मुझे उप मुख्यमंत्री और अच्छा खासा सीट नहीं दे रहे थे। उसे दोनों चीज चाहिए, उप मुख्यमंत्री का पद भी चाहिए और अच्छा खासा सीट भी चाहिए। इस चीज पे आरजेडी एग्री नहीं करते थे पिछले बार। क्या इस बार आरजेडी करेंगे? क्योंकि इस बार तो 60 सीटों का मांग कर रहा है। अगर 60 सीटें दे रहे हैं महागठबंधन, तो फिर बाकी पार्टियों के लिए सीट बचता नहीं है।
उस सबको भी सीट देना है। तो किस तरह से इस बार आरजेडी हो या कांग्रेस हो, किस तरह से इस बार सीट को बंटवारा करेंगे, ये देखने वाली बात होगी। ये बहुत ही टॉप होमवर्क रहेगा उन लोगों के लिए, महागठबंधन के लिए। आप लोगों को क्या लगता है कि कितने सीटें मिलनी चाहिए वीआईपी पार्टी को? क्या उसे उप मुख्यमंत्री का भी पद देना चाहिए? क्या इस बार महागठबंधन का सरकार बनेगा? ये भी देखने वाली बात है। और आप लोग कमेंट में बताएं कि महागठबंधन का सरकार बनेगा या फिर इन लोग मुकेश सहनी जी डायरेक्ट ही बोल रहे हैं कि उप मुख्यमंत्री बनेंगे। ये भी बात देखने वाली है। मान लो कि अगर दोनों पार्टी महागठबंधन और एनडीए की दोनों का विधायक सेम हो, जीता हुआ, और पेच यहाँ पे फंस जा रहा हो कि मुकेश सहनी अगर एनडीए में जाएंगे तो एनडीए का गवर्नमेंट बन जाएगा, तो क्या ऐसी स्थिति में मुकेश सहनी उप मुख्यमंत्री बनने के लिए एनडीए में ना शामिल हो जाए? अगर ये चीज तो आरजेडी के दिमाग में होगा ही, तेजस्वी यादव के भी दिमाग में होगा कि अगर 60 सीटें दे दिए इसको तो ये कहीं पलट गया तो फिर तो नुकसान हो जाएगा महागठबंधन का। इस चीजें पे सबको ध्यान रहेगा और कौन कंप्रोमाइज करता है इस बार, ये देखने वाली बातें हैं। दोस्तों आप लोग कमेंट में बताएं इस बार किसकी सरकार बनेगा। धन्यवाद।